नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा में हिंदी स्टेनो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके स्किल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोर्ट हो, आरएसएमएसएसबी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कोई भी एग्जाम है, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं स्किल टेस्ट की, तो उसके लिए आप गुरुकुल की ऑनलाइन स्टेनो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें आप टेस्ट देकर अपनी गलतियों का पता लगा सकते हैं। या फिर आप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए या स्टेनो अच्छी करने के लिए गुरुकुल का ऑनलाइन लाइव क्लास स्पीड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप टेस्ट सीरीज या फिर स्पीड बैच ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज के लिए कैसे आपको गुरुकुल की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें किस तरह से टेस्ट दिया जाता है और किस तरह से आपका रिजल्ट दिखाया जाता है। सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर गुरुकुल स्टेनो लिख के सर्च करना है। गुरुकुल स्टेनो लिख के सर्च करेंगे तो इस यहाँ पर आपको गुरुकुल स्टेनो क्लासेस ये ऑप्शन पहला दिखाई देगा। ये क्लिक करते ही वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी, या फिर डायरेक्ट आप gurukulsteno.com ये लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, तो वेबसाइट आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी गुरुकुल की। फिर वहां पर आपको ये तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, होम, सिलेक्शन और लॉगिन। लॉगिन ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन इन ऑप्शन दिखाई देगा। यानी अगर आपने पहले से आईडी बना रखी है तो आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, नई आईडी आपको बनानी है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये जो डिटेल आपसे मांगी गई है, इसको आपको फिल करना है। अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, नाम और पासवर्ड जो भी आप गुरुकुल की आईडी का रखना चाहते हैं, वो पासवर्ड इसमें रख सकते हैं। और फिर उसके बाद में इस पर क्लिक करके साइन इन पर आपको क्लिक कर देना है। साइन इन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपकी आईडी इस तरह से ओपन हो जाएगी। या फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद में आपकी आईडी इस तरह से ओपन होगी। और यहाँ पर सबसे पहले डैशबोर्ड पर कुछ दिशा निर्देश आपको दिखाई देंगे, उनको आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि जब भी आप टेस्ट दें आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो टेस्ट देते समय क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो आपको पता चल जाए, वो सारी बातें इस दिशा निर्देश में दे रखी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, होम, टाइपिंग, बिगनर टेस्ट, स्टेनो, मंगल स्टेनो। इस तरह से आपको स्टेनो टेस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो कृति देव फॉन्ट के अंदर हिंदी स्टेनो के टेस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अगर आपने नहीं ले रखा है तो आपको कुछ डेमो टेस्ट दिखाई देंगे, और जिन्होंने ले रखा है उनको सारे टेस्ट दिखाई देंगे। किसी भी टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए उस टेस्ट के सामने जो स्टार्ट बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में ये पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें प्ले ऑडियो पर आपको क्लिक करना है। डिक्टेशन प्ले शुरू ऑडियो पर होगा क्लिक करते ही 5 सेकंड डिक्टेशन जो है बाद। वो स्टार्ट हो जाएगी। और डिक्टेशन पूरी होने के बाद में शुरू। 5 मिनट हमारा का जीवन टाइमर एक चलेगा। खिले हुए 5 मिनट आपको फूल की मिलेंगे तरह पढ़ने के है लिए। जो फिर कुछ उसके बाद समय में के आपको स्टार्ट बाद टाइपिंग करना है, अपने या फिर आप आप यहाँ से कुम्हला। स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ही ऑडियो खत्म होती है उसके बाद में जो 5 मिनट का टाइमर है पढ़ने के लिए मिलता है, 5 मिनट, उसके बाद में वो 5 मिनट के बाद में इस तरह से एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो आपने डिक्टेशन लिखी है स्टेनो में, उसका यहाँ पर आपको हिंदी अनुवाद करना है। हिंदी अनुवाद करेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक बैक स्पेस का और एक नेविगेशन का। बैक स्पेस का ऑप्शन यानी अगर आप पूरी तरह से बैक स्पेस बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हैं। और नेविगेशन यानी कि आप कहीं पर भी कर्सर ले जाकर करेक्शन नहीं कर सकते, ये ऑप्शन ऑन है, इसका मतलब आप कहीं पर भी कर्सर ले जाकर करेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो कहीं पर भी कर्सर ले जाकर आप करेक्शन नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ टाइप करके इसका उदाहरण देता हूँ नेविगेशन का। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये 4-5 शब्द टाइप किए हैं। यहाँ पर नेविगेशन का ऑप्शन बंद है, बंद कर दिया मैंने इसको।
अब मुझे जैसे कि इस स्टेनो शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द लिखना है, तो मैं यहाँ पर जैसे ही कर्सर ले जाता हूँ और इसको हटाने का प्रयास करता हूँ, ऑटोमेटिक जो मेरा कर्सर है वो लास्ट में आ जाता है। यानी बीच में आप कर्सर ले जाकर करेक्शन नहीं कर सकते, यदि ये नेविगेशन ऑफ रहेगा तो। किसी किसी एग्जाम में विशेष तौर से जो कोर्ट का एग्जाम होता है, उसमें नेविगेशन बंद रहता है। तो जैसे कोर्ट की कोई भी टेस्ट होता है, स्पेशल टेस्ट कोर्ट के लिए, तो उसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट नेविगेशन बंद रहता है वेबसाइट पे, या फिर आप खुद भी यहाँ से बंद कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको पूरा मैटर जो आपने स्टेनो में लिखा है यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर साइड में आपको टाइमर दिखाई देगा। जैसे ये टाइमर पूरा होगा, आपका टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। या फिर उससे पहले भी आप टेस्ट को सबमिट कर सकते हैं, या सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करके। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में 1-2 सेकंड आपको रुकना होगा, फिर तुरंत बाद में आपकी कॉपी इस तरह से शो हो जाएगी। यहाँ पर जैसे कि पहला शब्द था हमारा, जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो सही शब्द है, और जो रेड है वो गलत शब्द है। जैसे कि यहाँ पर हमारा लिखना था, उसकी जगह हमने गुरुकुल लिख दिया। वैसे ही अगला ऑप्शन है। इस तरह से आपको आपकी सारी गलतियां ऑटोमेटिक आपकी कॉपी चेक होकर आपके सामने आ जाएगी कि आपका कौन कौन सा शब्द गलत है और उसकी जगह कौन सा शब्द सही था। ये दोनों आपको पता चल जाएगा। फिर आपने कितने वर्ड टाइप किए और उसमें से कितने गलत हुए, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और उस टेस्ट में आपके कितने नंबर आए हैं वो भी यहाँ पर शो होगा। टेस्ट देने के बाद में आपको ये पता लगाना है कि इस टेस्ट में आपकी अदर स्टूडेंट से कितनी रैंक है। यानी कि अगर इसी टेस्ट को और भी कई स्टूडेंट ने दे रखा है तो उन सभी में आपकी कौन सी रैंक है। उसके लिए आपको रिजल्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी टेस्ट दे रखे हैं वो सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे अभी हमने ये टेस्ट दिया था, टेस्ट 17 जनवरी 100 वर्ड पर मिनट। इसके सामने दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक शो का। शो पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी कॉपी आपको दिखाई देगी, और कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो ये मेरिट लिस्ट इस तरह से आपको दिखाई देगी। और इसमें आपको आपके जो रोल नंबर है उससे देखना है कि आपकी कौन सी रैंक है। अब आपको रोल नंबर अपने कहाँ से मिलेंगे, जो आपका यहाँ पर नाम लिखा आएगा, जिस भी नाम से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो नाम यहाँ पर आपको लिखा आएगा। ये जो आइकन बना हुआ है इस पे आपको को क्लिक करना है। फिर आपको प्रोफाइल ऑप्शन में जाना है। प्रोफाइल ऑप्शन में सबसे पास में यहाँ पर ऊपर साइड में रोल नंबर आपके लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। तो आप रिजल्ट में जाकर कंपेयर ऑप्शन में जाकर अपने रोल नंबर से अपनी मेरिट देख सकते हैं कि जैसे कि इस आईडी के रोल नंबर है 190, तो इनकी रैंक है 13। तो ये आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफाइल ऑप्शन में चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, उससे आप अपना आईडी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पुराना पासवर्ड डालना है, फिर नया जो भी आप लगाना चाहते हैं और सबमिट कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आपकी आईडी कब तक एक्टिव है उसकी डेट यहाँ पर आपको शो होगी। और उसके बाद में जब आपने टेस्ट दे दिया और वेबसाइट का उपयोग कर लिया, फिर आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल स्टेनो टेस्ट का भी यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर आप हिंदी मंगल फॉन्ट में टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको मंगल स्टेनो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक सीबीआई या इंस्क्रिप्ट और एक गेल। अगर आप सीबीआई या इंस्क्रिप्ट दोनों में से किसी भी फॉन्ट में अनुवाद करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन में जो टेस्ट दे रखे हैं उन टेस्ट में जाके अनुवाद करना है ऑडियो सुनकर। या फिर आप मंगल गेल में टाइप कर रहे हैं तो आपको गेल वाला ऑप्शन में जाकर टेस्ट देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप सीबीआई वाले ऑप्शन में जो टेस्ट दे रखे हैं उसमें किसी भी टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और मंगल गेल में या अदर फॉन्ट में टाइप कर देते हैं तो आपकी कॉपी सही से चेक नहीं होगी। जिस भी फॉन्ट में आप टाइप कर रहे हैं उसी फॉन्ट के टेस्ट में आपको जाके वो टाइप करना है। अगर आप गेल में करना चाहते हैं तो गेल वाले ऑप्शन में टेस्ट देना है, और सीबीआई में करना चाहते हैं या इंस्क्रिप्ट में करना चाहते हैं तो सीबीआई इंस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन में टेस्ट देना है। फिर इसमें वही सेम प्रोसेस रहेगा। आपको स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करना है, प्ले ऑडियो करना है, फिर आपके सामने ये दिखाई देगा। अब मंगल में टेस्ट देने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में मंगल फॉन्ट का इंडिक इनपुट डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा,
गूगल पर आपको सर्च करना है मंगल रेमिंगटन फ़ोन डाउनलोड। उसके बाद में इस तरह से काफ़ी सारे वेबसाइट आपके सामने दिखाई देगी। किसी भी वेबसाइट को आप ओपन कर लो, उसमें अलग-अलग इंडिक इनपुट दे रखे हैं, इनपुट 1, 2 और 3। आपका जो भी विंडोज़ है, जैसे कि विंडोज़ 7 है, तो उसके लिए आपको विंडोज़ 7 में भी 32 बिट है, तो उसके लिए आपको इंडिक इनपुट 1 डाउनलोड करना है। जो भी आपका विंडोज़ और बिट है, उसके अकॉर्डिंग आप इंडिक 1, 2 या 3 डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका विंडोज़ 7 है और 32 बिट है, तो आपको इनपुट 1 डाउनलोड करना होगा, और अगर विंडोज़ 7 है, 64 बिट है, तो इनपुट 2, और उसके अलावा विंडोज़ 10 या 11 है, इंडिक इनपुट 3, ये आपको डाउनलोड करना होगा। ये डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इसको सेव कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको अपने कंप्यूटर की सेटिंग में जाना है। कंप्यूटर की सेटिंग में जाने के बाद में आपको लैंग्वेज वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे कि ये मेरा जो पीसी है, इसमें विंडोज़ 11 है, तो इसमें टाइपिंग ऑप्शन में आप जाएँगे और वहाँ पर एडवांस कीबोर्ड सेटिंग, या फिर आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर में एडवांस कीबोर्ड सेटिंग ये लिखकर सर्च भी कर सकते हैं, तो भी ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। फिर उसके बाद में आपको लैंग्वेज बार ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर लैंग्वेज बार में सबसे ऊपर वाला ऑप्शन फ्लोटिंग ऑन डेस्कटॉप, इस पे क्लिक करना है, और नीचे वाले जो ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से नीचे वाले 2 पर टिक करके अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। अपनी सेटिंग में मंगल के लिए ये सारी सेटिंग करने के बाद में जब भी आप वेबसाइट पे टेस्ट देने के लिए टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, आपके ऊपर डेस्कटॉप पर स्क्रीन के ऊपर ये लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको हिंदी सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर हिंदी इनपुट जो भी आपने डाउनलोड किया है वो सेलेक्ट करना है, और यहाँ कीबोर्ड वाला ऑप्शन में अगर गेल में आप टाइप कर रहे हैं तो गेल सेलेक्ट करना है, सीबीआई, या अगर आप इंस्क्रिप्ट में टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी ट्रेडिशनल, इसको आपको सेलेक्ट रखना है। फिर उसके बाद में आप टाइप करेंगे, उस फ़ॉन्ट में आपका टाइप होगा, और सबमिट करने के बाद में आपका रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। इस तरह से वेबसाइट पर आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद में आपकी कॉपी और आपकी मिस्टेक आपको दिखाई देगी। तो ये थी सारी जानकारी कि आपको टेस्ट सीरीज़ का यूज़ कैसे करना है। आप अगर टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, या फिर लाइव क्लास स्पीड बैच लेना चाहते हैं जिसमें कि डेली लाइव क्लास होती है, साथ में टेस्ट सीरीज़ की सुविधा मिलती है। आपको स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ये सारी गाइडेंस आपको लाइव क्लास स्पीड बैच में मिलती है। तो टेस्ट सीरीज़ या फिर स्पीड बैच, इन दोनों में से कोई भी आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गुरुकुल के जो हेल्पलाइन नंबर है 8949287761, इस पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद में कोर्स को कैसे परचेज करना है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।